प्रिय याकूब के सपना और याकूब के मन्नत। अब हमनी का याकूब के मन्नत के बारे में सीखे के। जब याकूब वो अद्भुत सपना के देखले तब याकूब का मन्नत मन ले देखे के। उत्पत्ति के किताब 28 अध्याय ओकरा 20वां पद से। तब याकूब ई मन्नत मन ले, यदि परमेश्वर हमारा साथे रह के ये यात्रा में हमार मदद करिए और हमके खाए खातिर खाना और पहने खातिर कपड़ा दें और हम अपना पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाई यहोवा हमार परमेश्वर होई हैं और ई पत्थर जेके हम खंभा खड़ा कैले हैं परमेश्वर के भवन ठहरे। और जवन कुछ रउआ हमरा के देव ओकर 10वां अंश हम रउआ के अवश्य ही दिहल करब। प्रिय, जब याकूब सपना देखले तब याकूब मन्नत मानत हमें का रहे मन्नत, यहोवा परमेश्वर यदि रउआ हमरा यात्रा में साथे रहब हमके आशीष देव यदि रउआ खाए खातिर रोटी और पहने खातिर कपड़ा देव और हमरा पिता के घर सुरक्षित हमके पहुंचा दें अब हमरो जिम्मेदारी बाटे। प्रिय, याकूब कहले हमहू राउर दिहल हर एक आशीष में से 10वां अंश वापस हम रउआ के लौटा देव। 10वां अंश के हम रउआ के अर्पण करब। प्रिय, कुछ मूर्ख लोग अज्ञानी लोग कहेलन कि 10वां अंश जवन बाटे पुराना नियम से संबंधित बाटे या व्यवस्था से ही संबंधित बा और यहूदी लोग से संबंधित बा। अब वहीं यहूदी ना हैं जा, व्यवस्था के काल में भी ना हैं जा, हम अनुग्रह के समय में हैं जा। असल में 10वां अंश उठौला के कोनो जरूरत नहीं खे, दिहला के जरूरत नहीं खे। इस तरह से कहे वाला और सिखाए वाला बहुत से लोग हमन जा। प्रिय, कृपया ध्यान दें, याकूब कहत हमें कि यदि रउआ हमरा के आशीष दें हम धन्यवादित होके जवन रउआ हमके दिहले ओमे से हम 10वां अंश वापस के दे देब। उरौरी प्रति हमरा धन्यवादित भाव के प्रकट करेला। प्रिय, अब्राहम भी 10वां अंश के दिहले, यहाँ याकूब भी कहत हमें कि हमहू 10वां अंश देव। उस समय व्यवस्था दिहल है का? मूसा के समय में परमेश्वर मूसा के जरिए व्यवस्था दिहले। अब मूसा ना हुए ना और व्यवस्था भी नहीं खे, व्यवस्था से कोनो संबंध ना होके, व्यवस्था ना भइला से भी और व्यवस्था से भी कोनो तरह के कनेक्शन ना भइला पर भी। प्रिय, याकूब के देखी, अब्राहम के देखी, 10वां अंश देव जा कहत हमें कर अर्थ जानत हई 10वां अंश दिहल और व्यवस्था के आपस में मिलने के। प्रिय, व्यवस्था के मिलला से पहले ही 10वां अंश दिहला के विधि रहे। अब हमनी का अनुग्रह के समय बानी जा, यही से और अधिक धन्यवादी रूप से हमन के परमेश्वर के देवे के बा। भरपूरी से और आनंद से हमन के परमेश्वर के देवे के बा। सच्चाई के मत भुलाई। बाकी ये दिनन में कितना लोग याकूब के जैसे परमेश्वर से बाचा बांधेलन या मन्नत मानेलन। प्रिय, एगो भिखारी रोड के किनारे भीख मांगत रहले, बहुत दिन से वो भूखाइल रहले। प्रिय, वही समय एगो धर्मी व्यक्ति ये दान धर्म करते रहे वहां से जात रहले। जब वहां से वो जात रहले, वो भिखारी कहले कि बाबूजी भूख लागल बा, हमरा के कुछ दें, हमरा पर जरा दया करी, बाबूजी कुछ दे दें, ऐसे मांगत रहले। वो भिखारी के दीन और हीन स्थिति के वो देख के जौन व्यक्ति वहां से जात रहले अपना जेब से जब रुपया निकलले, 10 रुपया के 10 गो नोट रहे, वो नोट के वो गिन करके 90 रुपया के अपना जेब में ना रख के 90 रुपया भिखारी के दे दिहले। खाली 10 रुपया अपना खातिर अपना जेब में रख लिहले। सुना, जाके पहले नाश्ता कर और दोपहर के शाम के खाना भी तू खा लिह, कम से कम हमारा नाम से तू पेट भर जाके खा लिह, कह के जाए लगले। तभी भिखारी सोचे लगले नाश्ता ना करब तो चल जाई, दोपहर और शाम के भोजन करके 10 रुपया रही तो सिनेमा चल जाई।
प्रिय 10 रुपया रही तो कहाँ जा पाई है? सिनेमा जाई हैं। प्रिय सोच लें 10 रुपया कहाँ से ले आई, का करी? वो देखा उ जात हमें ना, उनकरा पास और 10 रुपया बाना। प्रिय वो का करें जाना था दान करके जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जात रहले, ही भिखारी जेकरा हाथ में लाठी रहल, पीछे से जाके उनकरा सिर पर जोर से मरले। वो बूढ़ा आदमी सामने की ओर गिर गए, बलपूर्वक 10 रुपया छीन के वहां से भाग गए। प्रिय अब हम रउआ से पूछत हई, वो आदमी के हमन का कहे के? दुष्ट कहे के, बुरा कहे के, नीच कहे के, का कहे के बताई जा? धन्यवाद रहित कहे के या का कहे के उनके? 100 रुपया जब वो धर्मी व्यक्ति के पास में रहल त 100 रुपया में से 90 रुपया दे के 10 रुपया अपना खातिर रख लें। वो 10 रुपया भी उनसे छीन लिहले, का कहे के उनके? प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ के का कहब जा? प्रिय यही से परमेश्वर तरस का के हमके रउआ के 100 रुपया दिहले। 100 रुपया दे के का कहले जानत हई? 90 रुपया तू ले ला, बाकी खाली 10 रुपया सुसमाचार खातिर, कलीसिया में कोनो कमी घटी ना होखे, भोजन वस्तु खातिर के, कलीसिया के सेवा खातिर, कलीसिया के उन्नति खातिर वो 10 रुपया के लिया के हमारा भवन में द। परमेश्वर कहले वो 10 रुपया के भी ना दे के परमेश्वर के लूटे वाले कितना लोग ना हुए? प्रिय परमेश्वर के 10वां जीवन देवे के बाटे ना दे के खाए वाला कितना लोग हमें? प्रभु कहले कि कैसर के दे द जा, और जन प्रभु के बा प्रभु के द जा। प्रिय हम पूछत हई, कारवा 10वां देली? एगो धोखेबाज के जीवन में सुधार आए, जीवन तब तक हमेशा लेत रहले। याकूब के काम का रहे? खाली लिहल, अन्याय से अधर्म से ले लिहल। बाकी जब परमेश्वर से मुलाकात भइल, उनकरा मुंह से पहला बात जो निकलल का रहे? प्रभु हम देव, प्रभु प्रभु हम 10वां देव प्रभु। आज यदि रउआ पूरा मन से परमेश्वर के 10वां नहीं दे पावत त हो सकेला रउआ में असली और सही बदलाव नहीं आईल। हो सकेला रउआ परमेश्वर के अनुग्रह तरस के पौले ना होई। एक बार सोची, प्रिय एगो पति पत्नी के पास आके, ये महीना हमनी के थोड़ा मुसीबत होई, आर्थिक रूप से समस्या आवे वाला बा, का करी समझ में नहीं आवत, कोनो तरह से समझौता करके चले के पड़ी। कहला से पत्नी कहली एगो काम करे के, हमहन मकान मालिक के मकान के किराया देवेली जना, आधा कम कर दिहल जाये। कहला से पति कहले, पिछला महीना मकान मालिक गुस्सा से बात कैले, किराया समय से ना देव तो मकान खाली करब, ई ना हो पाई। पत्नी से कहले, ठीक बाजी, हमनी का किराना शॉप से हमेशा राशन ले ले जना, उनके जीवन दे ले जाओ में से कुछ कम करे के। कहला से पति कहले कि वो किराना वाला कहले माने ये महीना पूरा पैसा ना देब तो आवे वाला हफ्ता में एगो सामान भी तोहरा के ना दे, वो कह देले हमें किराना शॉप वाला के पूरा देवे के पड़ी। ठीक बा, दूध वाला का पैसा कम करे के। नहीं, जब तक चाय ना हम पीला हमार मन कोनो काम में ना लगेला, यही से दूध वाला के पूरा देवे के पड़ी। पत्नी थोड़ा देर सोच के एगो काम करे के, सुनी जी एगो हम बात बताएं। कहा जी, दूध वाला से, किराना शॉप वाला से, मकान मालिक से हमार परमेश्वर अच्छा हमें, तो हमनी के परमेश्वर की जीवन 10वां देवे के बा, ये महीना ना दिहल जाये। तब पति कहले, प्रेज द लॉर्ड, कितना अच्छा सलाह देले बाड़ू, ई अच्छा बाटे। प्रिय किराना दुकान पर वहाँ देव त प्रिय आटा, चावल, चीनी, तेल दी हैं, एकरा से अधिक ना दी हैं। घर के मालिक के किराया दिहला से वो एगो कमरा में या मकान में रहे दी हैं, ऐसे बढ़ के वो कुछ ना करी हैं। दूध वाला के दिहला से दूध वाला आधा लीटर दूध दी हैं। थोड़ा बहुत करे वाला ए लोगन के रउआ सब कुछ जौन देवे के बाद सब देत हई। बाकी रउआ के स्वास्थ्य चाही, रउआ के सुख चाही, रउरी यात्रा में सुरक्षा चाही, रउरी बच्चन के पढ़ाई चाही, उनके सफलता चाही, त रउआ के नौकरी चाही, त व्यापार में लाभ चाही, त रउआ के सुख शांति चाही, या मरला के बाद स्वर्ग में जाए के होखे। इस सब के करा हाथ में बाटे जानत हई, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हवे। दूध वाला के जीवन देवे के बाद दिहला से वो खाली दूध ही दे सकेलन, बाकी जीवन परमेश्वर के देवे के बाद देव त परमेश्वर जीवन दे सकेलन, वो सब कुछ रउआ पा जाए। प्रिय भाई बहन, ऐसे परमेश्वर के विषय दिहला में काहे रोत हई?
एक बार वहाँ सोची, आज हमन में कितना लोग परमेश्वर के देवे के विषय लापरवाही करत हमें। एक बार हमन गवाही सुनले रहली, एगो बूढ़ी माता कहत रहली, हम इस शहर में एगो छोटा स्कूल में चपरासी के काम करत रहली। ओकरा बाद जब कलवरी टेम्पल में अली त बहुत शांति अपना जीवन में हम पा गईली। ये वचन हमके बड़ा सहारा दिहलस। यही से कोनो तरह से ये वचन के बहुत से लोगन तक पहुंचावे के बाद सोच के हम बहुत मेहनत से 2 घर में काम करके कलवरी आवाज के सहायता कैली। प्रिय 70 साल के वो माता जी वो जो ना घर में काम करेली और 2 घर में काम करके मिले वाला वो वेतन से कलवरी आवाज के जरिए लाखों लोगन तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के पहुंचावत है। प्रिय का कहे के बताई, गरीब लोग ऐसे अपना त्याग के करत हमन त परमेश्वर से आर्थिक आशीष के पा गईल। ये नौकरी करत हवे, पति और पत्नी दोनों नौकरी करत हवे और व्यापार करे वाला हमन, और कितना परमेश्वर के देवे के चाही और कितना परमेश्वर के राज्य के बढ़ावे की जिम्मेदारी हमनी कहा। एक बार सोची प्रिय, जब भी हम देवे के विषय कहिला 2 विषय खातिर, पहला कलीसिया की उन्नति खातिर, दूसरा जौन आत्मा नाश होता ओकरा उद्धार खातिर सुसमाचार पहुंचावे के आई। ये दोनों विषय के अलावा हम कबहू भी कोनो और विषय खातिर देवे ना कहली। परमेश्वर के दिहला के विषय में यदि रहुआ आगे नहीं आवत आवे के कोशिश करी। याकूब के जीवन में बदलाव देखत हई जा। भाई से वो पहला उठा पद के चुरा लिहले, पिताजी के धोखा दे के आशीष पा गईले, दूसरा से बहुमूल्य चीज के लेबे ही जानत रहले, एकरा अलावा कुछ न जानत रहले। जब वो अलौकिक सपना देखले तब याकूब कहले, प्रभु हम देव पिता जीवन रउआ देत हई, जीवन हम पावत हई वो सब में से हम 10वां अंश अब रउआ के देव। ऐसन जिम्मेदारी के साथ रउआ जी हम प्रभु में विनती करत हई। ओकरा बाद का भइल आई जा हमन देखल जाई। यात्रा में जौन घटना घटल ओकरा बारे में बतौली, और अब ही ओकरा बाद का भइल आई जा 29वां अध्याय 14वां पद। तब लाबान याकूब से कहले, तू तो सचमुच हमार हड्डी और मांस हवा। और याकूब 1 महीना भर साथे रहले। तब लाबान याकूब से कहलन, कुटुंबी भइला के कारण तोहरा से मुफ्त में सेवा करावल हमरा खातिर उचित ना हुए। यही से कह कि हम तोहरा के सेवा के बदले में का देई। लाबान के 2 बेटी रहली जा, एमा बड़की के नाम लिया और छोटकी के नाम राहेल रहे। लिया के तो धुंधली आंख रहे, बाकी राहेल रूपवती और सुंदर रहली। यही से याकूब तो जवन राहेल से प्रीति करत रहले कहले, हम तोहरा छोटकी बेटी राहेल खातिर 7 बरिस हम तोहार सेवा करब। ऐसे कहले। प्रिय, हम उनकरा यात्रा विषय में बतौली। अब प्रेम के बारे में हम बताई। प्यार, याकूब प्यार में पड़ गईले। उनकरा प्रेम के पीछे जौन कहानी रहे ओकरा के इस समय हम रउआ के बतावल चाहत हई। याकूब अपना मामा लाबान के पास अइले। महीना भर याकूब एगो रिश्तेदार के समान रहले। ऐसे रिश्तेदार के रूप में रह के याकूब का कैले, एक रउआ के हम बतावल चाहत हई। का कैले हुई है, बैठ के खैले हुई है। का कहे के प्रिय, याकूब अपना मामा के घर में बैठ के बिना काम धाम के खात बैठल रहने का। याकूब ऐसन बिल्कुल ना रहले, बैठ के ना खैले। प्रिय, कई बार रिश्तेदार हमहन के घर में आवेलन जा, वो घर वाली सब्जी काटत रहेली, प्याज काटत रहेली, और ई लोग अच्छा से कुर्सी पर बैठ के बेकार के बात करत रहलन। वो कुछ सब्जी के लिया के भाजी के लिया के साफ करत रहेली त, और भाजी के साफ करेली त कम से कम ई मदद भी ना करेलन जा। भाजी हमरे के दा, हमहू साफ करब ना पूछेलन। फिर पूछेलन, ब्रेकफास्ट में आज का बाटे, आज सब्जी का बाटे, का बनत बाटे। बैठ के खैला के अलावा यदि केहू के घर गइल बनी जा तो समझी वो काम करेलन तो हम लोग को मदद कैला से
दूसरा बार आवे के तो ऊ आवे दी हैं। इतना ही बैठ के हमनी के खात रही जा, उनकर बनावल सब कुछ हम खा के बर्तन खाली कैले से का अच्छा रही। जब कोनो रिश्तेदारी में जाइला त रउआ काम करे कहब तो रउआ के काम ना करे दिहन, ई अच्छाई हवे। ऊ करे ना देत हूँ, यही से रउआ अच्छा से टीवी के सामने बैठ के बोलब कि भाभी ई सीरियल देखत हऊ, ऊ सीरियल देखत हऊ का, चाची जी ऊ सीरियल देखत हऊ। यदि रउआ ऐसन पूछब त दूसरी बार ना आवे दिहन। यही से रउआ रिश्तेदार के रूप में केहू के घरे जात हई तो रउआ काम करी। याकूब जब अपना मामा के घर गईलन तो ऊ का कैले रउआ जानत हई? 1 महीना ऊ बैठ के मुफ्त में ना खैले। मामा याकूब के बुला के कहत हमें तू हमार कुटुम्बी होके ऐसे मुफ्त में काम कैल हमके अच्छा नइखे लागत। यानी अर्थ का है, याकूब काम कैले। वो उनकरा पशु के या जानवर के लेके चरावत रहले, मेहनत से काम करत रहले, जवन खैले रहले ओकर कर्जा चुकावत रहले। प्रिय भाई और बहन, हम कुछ पर्सनल मैटर बताए, ध्यान से सुनी जा। रउआ पढ़ाई करे खातिर और बहन या जीजा के घर गईल हुई। पढ़ाई करे खातिर रउआ अपना भाभी या भैया के पास जाके रउआ के पढ़ाई करे के पड़े तब वहां जाके रउआ बैठ के मत खाई। अपना बहन के सहायता करिह, भाभी जी के सहायता करिह, भैया के सहायता करिह। वो घर में कुछ जरूरत बा तो रउआ देख ले। ऊ नौकरी करत ई सोचत हवे कि रउआ पढ़ लिख के एगो उपयोगी पुरुष बन सकी, उपयोगी महिला बन सकी। ऊ राउर मददगार बनत हवे तो रउआ के मदद करे के चाही। उतने मुफ्त में बैठ के खाए वाला मत बनिहा। दूसरा, बहन और जीजा रउआ के अच्छा से पढ़ावे खातिर अपना घर में रख लें। ऐसन रहला से सावधान। जीजा जी से अच्छा व्यवहार करिहा। भैया और भाभी तू पढ़ के अच्छा व्यक्ति बना सोच के घर में रह देत हवन तो सावधान। अपना भाई से और भाभी से आदर के साथ व्यवहार करिहा। बहुत से विषय में विजिटिंग आवर्स में हमारा पास आकर के लोग हमसे बतावेला, पास्टर जी हमार पति अपना भाई के लिए के घरे रख लें, हमके एतराज ना रहल। पढ़ाई खातिर रख लें, ऐसे एतराज ना रहे। नौकरी खातिर लेके अलन, एतराज ना रहे। हम अच्छा से खाना पका के देत रहली। बाकी हमार पति जब घर में ना रहलन, उनकरा भाई के बातचीत व्यवहार या उनकरा देखला के दृष्टि बिल्कुल ठीक ना है। पास्टर जी बहुत गलत व्यवहार करत हवे, असभ्य व्यवहार करत हवे। हमार पति भाई से प्रेम करेलन। यदि हम कहब कि का बात बा, तोहार भाई कब तक घर में रहिहन, जल्दी से कहीं नौकरी देखे खातिर कहीं, ऐसे कह के हम असली विषय के बता देब त कहीं मनमुटाव ना हो जा। सोचेली हमार पति कहीं हमारा भाई के यहाँ रहल पसंद नहीं खे, तू हमेशा ऐसे ही हो। ऐसे वो हमके हमेशा डांटेलन। यदि ये विषय के बताइब तो वो कहे लगी हैं, पापी स्त्री तू ही वो इच्छा के प्रकट कैले हो खबो। ये सोच के कहीं हमार परिवार खराब ना हो जा, बिगड़ ना जाओ। एक और अपना परिवार के बचाव के बाद दूसरी ओर वो जहरीला सांप घर में रह के कहीं डस ना ले, दुख उठावत हई हम। प्रिय भाई सावधान। हमन के पूर्वज बुजुर्ग लोग बहुत अच्छा व्यक्ति रहले, यही से वो पहले से कहले। का कहले? भाभी का हई? प्रिय जानत हई भाभी के गौरी नाम बा। का है बताई? माँ है, माँ। महान हमें बुजुर्ग लोग, कहें कि ऐसा पाप में लोग रहेला ना। सावधान। जब भैया के घरे जाइले त भाभी के पास रहले त एगो माँ समझ के बेटा जैसे व्यवहार करिह। प्रिय एगो बहन हमरा से एक बार कहली, भाई पिताजी मर गए, माँ भी मर गईली, हमार छोट बहन अकेले रहली, उनकर सहारा केहू ना रहता। जब रोत रहली, ठीक बा आवा हमारी पास कह के उनके लिए आके अपना घर में रख के जब पढ़ावे लगली त एक बार हम आके देखली त हमारा पति के गोद में वो सुतल रहली। तब हम कहली का हई? तब वो कहली तो के रह के बता रहा, नहीं तो घर से बाहर जा। ई का हवे? तू हमारा घरे आके हमरा के कहत हो कि जा, चाहे तो अपना पति से पूछी। काहे जी का कहत हवे और वो लोग का करत हई? बुद्धि बा का? हमहू तोहरा से यह कहत हई, रहे के बता रह, नहीं तो तू जा। हम दोनों से शादी करके दोनों के साथ रहल चाहत हई। यदि पसंद नहीं खे तो कह बाहर जा। रोवा तू कहत रहली,
आसरा दिहला से हमारे परिवार के नाश कर दिहलस। प्रिय बहन लोग, सावधान। जे आसरा दिहल वो बहन के, जे आसरा दिहलन वो जीजा के परिवार में रहुआ आग मत लगाई। प्रिय वही दिन याकूब अपना कुटुंब में एगो गैलन त वो कुटुंबी के घर में आग ना लगौले, वो परिवार में कष्ट ना लेके गईले। फिर याकूब का कैले जानत हई, मेहनत से काम कैले। ऐसे मेहनत से काम कैला से लबान देख के कहले कि तू हमरा परिवार के हुआ, बहुत मेहनत से काम कैला, बाकी बेगार में तो से काम नहीं कराल चाहत, बताओ तो के का चाहे तो के हम दे। तब याकूब कहले तोहरा बेटी से हम शादी कर चाहत हई। वास्तव में याकूब वहां काहे आइल है? विवाह करे। याकूब के दिखाई देले रहे? राहेल दिखाई देले रहली। 1 महीना तक वही घर में ये जवान लड़की लोग लिया और राहेल दोनों रहली स। याकूब वो घर में अले, महीना भर राहेल के ध्यान से देखले, ओकरा बाद वो एगो फैसला कैले। आगे का भइल हमहन बाद में देखे के प्रार्थना करी। पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधा और साफ रीति से बात कैली। याकूब के यात्रा, याकूब के प्रेम और याकूब के कोशिश के हमहन देखली। बहुमूल्य पाठ के सिखावे खातिर धन्यवाद। चाहे केहू कितना बड़ धोखेबाज काहे न हो, दगाबाज काहे न होखे, झूठ बोले वाला काहे न होखे, रउआ ऐसन के सुधारे वाला परमेश्वर हैं, प्रेम करे वाला परमेश्वर हैं। वही तरह से पिताजी आज केहू रास्ता भटक के जियत हवे त पिता उनके दर्शन दे के उनकरा जीवन में बदलाव लिया के अपना नाम के महिमा ले। पिता याकूब मेहनती रहले, परिश्रमी रहले। याकूब के जीवन से रुआ सिखौली, एक व्यवहार में लाई जा, दया करी। राउर इच्छा जब कल चाहिए तो रुआ निश्चय रूप से अपना इच्छा के जीवन में पूरा करीला। राउर इच्छा पूरा करके मन हमनी के दें, यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। Dr. Satish Kumar started his ministry as a street preacher at the age of 18. Today, God uses him to preach at some of the world's largest stadiums, like the Seoul Olympic Stadium, South Korea, Panama Football Stadium, South America, Gachibowli Stadium, India, and many more stadiums. In the history of Indian Christianity, Dr. Satish Kumar is the only Indian who has reached over 20 million people through 450 gospel crusades over the last 20 years. You are now watching a few glimpses of these amazing crusades that draw millions of people to the word and love of Christ. It is not just the crusades that draw huge crowds to the meetings. The Sunday services, other special services draw huge crowds to the Calvary Temple to hear the Word of God preached by Dr. Satish Kumar. You are now watching glimpses of the largest Christmas and Watch Night service held in Asia. A sea of humanity turned up from across the city and the state to worship the Lord on the Christmas day. Starting from 6 a.m. in the morning till 9 p.m. in the evening were packed to the full with no space left. On a single day, at one single church, over 350,000 worshippers gathering to worship the Savior is a momentous occasion and a historic event, and probably for the first time ever in the history of India.
Glory to God alone. Apart from the crusade ministry, Dr. Satish Kumar has extensively used the television to reach the people of various languages and regions across India. This television ministry has further expanded to the neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal, Sri Lanka. Today, with over 650 programs reaching over 300 million people every month, the Calvary Television Ministry is perhaps the largest television ministry in the world. In tune with the changing times and the ways of reaching people, Dr. Satish Kumar leverages the social media to further expand God's kingdom. With over 1.4 million subscribers on YouTube, Dr. Satish Kumar has one of the largest subscriber base for any preacher from India. Dr. Satish Kumar has been preaching the pure word of God for the past 34 years, as a result of which Calvary Temple, which he has established in the year 2005, with only 25 people, has grown to over 300,000 people and has become the second largest church in the world in 18 years. God further expanded the vision to plant 40 more mega churches, out of which 13 mega satellite churches have been established in the last 7 years. The membership of these churches is between 8,000 to 14,000 people, thereby adding the overall membership to 420,000 registered members. Once he was a street preacher. Today he has been preaching in the largest churches of प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।